हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडी ट्यूब में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले 2 क्लास अपलोड है जो कि 2 सीरीज, ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, उसे आप पहले देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, इसमें क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर या फिर कह लीजिए ट्यूमर या फिर कह लीजिए मेलिग्नेंसी। जो ट्यूमर होता है इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हिस्टोलॉजिकल मतलब जो टिश्यू होता है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। टिश्यू ऑफ ओरिजिन बेनाइन और मेलिग्नेंट। और इसमें क्या देखना है कि टिश्यू का जो ओरिजिन होगा, टिश्यू का जो जब टिश्यू ट्यूमर बन जाएगा तो उसको बेनाइन जब रहेगा तो उसमें उसको क्या कहेंगे, और उसके बाद टिश्यू का सेल जब टिश्यू के सेल में जब ट्यूमर बनेगा और वो मेलिग्नेंट रहेगा तब उसको क्या कहेंगे, उसका क्या क्या नाम होगा। तो सबसे फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या? टिश्यू जो होता है 4 टाइप का होता है। टिश्यू कितने टाइप का होता है? टिश्यू 4 टाइप का होता है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। लेकिन अभी पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके सेल में अगर ट्यूमर हो जाएंगे, अगर वो बेनाइन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, मेलिग्नेंट रहेगा तो उसको क्या कहेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि जो बेसिक चीज़ें थी उन सबको मैंने क्लियर किया। इसमें भी शॉर्ट में बता देते हैं। बेनाइन का मतलब होता है ऐसा जो ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर जो होता है ऐसा ट्यूमर जो बॉडी पर उतना इफेक्ट नहीं करता है। ये कैप्सुलेटेड एरिया में रहता है, ये फिक्स्ड एरिया में रहता है, ये स्प्रेड नहीं होता, ये नहीं फैलता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये सराउंडिंग एरिया जो होता है उसमें तुरंत फैल जाता है, तुरंत इसका मेटास्टेटिस हो जाता है, तुरंत बहुत ज़्यादा जल्दी से ये फैल जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। लेकिन बेनाइन ऐसा नहीं है। बेनाइन को अगर इस स्टेज में ही इसको अगर रिमूव कर दिया जाए सर्जरी के दौरान तो ये क्या क्योर हो जाता है, लेकिन मेलिग्नेंट में ऐसा नहीं होता है। तो बेनाइन और मेलिग्नेंट का मतलब आपने समझ गया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस क्या होता है, यहाँ आप समझेंगे स्क्वामस आखिर क्या होता है। स्क्वामस जो होता है, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू जो है इसको अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि इसको 3 टाइप इसका होता है। फर्स्ट होता है स्क्वामस एपिथेलियम और इसके सेल जो होते हैं इसके सेल फ्लैट होते हैं। अगर जो होगा एपिथेलियम टिश्यू का सेल, एपिथेलियम टिश्यू का सेल इस तरह से फ्लैट रहेंगे तो इसको कहेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। और उसके बाद अगर जो एपिथेलियम टिश्यू है अगर उसका सेल इस तरह से क्यूब के आकार के रहेंगे तो इसको कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अगर इसके सेल क्या रहेंगे कि इस तरह से कॉलम शेप के रहेंगे तो इसको कहेंगे कोलमुनार एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन ये जो है इसका जो स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है इसका जो सेल का साइज होता है वो फ्लैट रहता है। इसका सेल का साइज क्या रहता है? फ्लैट रहता है। इसको कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। जो अकॉर्डिंग टू शेप होता है, जो मतलब जिसका शेप के आधार पर होता है। अगर क्या होगा कि सेल का जो होता है साइज जो रहता है फ्लैट रहेगा तो उसको कहेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। अगर सेल का साइज जो रहेगा क्यूब का आकार का रहेगा तो उसको कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर जो सेल है उस सेल का साइज रहेगा कॉलम टाइप का रहेगा तो उसको कहेंगे कोलमुनार एपिथेलियम। लेकिन अगर यही अकॉर्डिंग टू क्या होता है कि इसके लेयर के आधार पर भी होता है। अगर सिंगल लेयर रहेगा, अगर एपिथेलियम टिश्यू का सिंगल लेयर रहेगा तो इसको कहेंगे सिंपल एपिथेलियम। अगर क्या होगा कि मल्टीपल लेयर रहेगा तो इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो इस तरह से इसका मतलब डिफाइन किया गया है। इसका इस तरह से इसको स्क्वामस एपिथेलियम को जाने हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है कि जिसका क्या होता है कि जो सेल का जो होता है, सेल जो होता है वो फ्लैट रहता है। सेल फ्लैट रहता है तो उसको कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। अगर स्क्वामस एपिथेलियम में जो ट्यूमर है बेनाइन टाइप का हो गया है, ट्यूमर किस तरह टाइप का हो गया है? बेनाइन। बेनाइन का मतलब आपको पता है कि इसमें जो ट्यूमर जो रहता है बेनाइन ट्यूमर जो होता है, ये ट्यूमर जो होता है ये जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, ये फिक्स्ड एरिया में रहता है, ये लिमिट एरिया में रहता है, कैप्सुलेटेड एरिया में रहता है। जैसे कि अगर यहाँ तक इसका एरिया है तो इसी में ये फिक्स्ड रहेगा, इससे बाहर ये स्प्रेड नहीं होगा। ये होता है बेनाइन ट्यूमर। अगर क्या होगा कि बेनाइन ट्यूमर रहेगा अगर स्क्वामस एपिथेलियम में तो इसको कहेंगे स्क्वामस पेपिलोमा। इसको क्या कहेंगे?
स्क्वामस पेपिलोमा। अगर क्या होगा कि ट्यूमर जो हो जाएगा मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा, क्या हुआ कि स्क्वामस एपिथेलियम है उसमें क्या हो जाएगा ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा, तो उसको कहेंगे स्क्वामस सेल एपिथेलियम कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वर्ड जो कि आपने जाना है कि ट्यूमर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू होता है वो होता है कार्सिनोमा, और ट्यूमर ऑफ जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको कहते हैं सार्कोमा, जो कि ये सब टर्मिनोलॉजी आप इससे पहले जान चुके हैं। तो ये क्या होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर यदि रहेगा तो क्या होगा कि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर हो जाएगा एपिथेलियम स्क्वामस एपिथेलियम में तो इसको कहेंगे स्क्वामस सेल एपिथेलियम कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वर्ड का मतलब ये है कि ट्यूमर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा जो है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब होता है ग्लैंड वाला एरिया। ग्लैंड का मतलब ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है सिक्रेट करता है, कोई क्या करता है कुछ भी चीज़, वो एंजाइम हो गया हार्मोन इन सब चीज़ों बाइल का सिक्रेट करना कुछ भी सिक्रेट करता है ये, तो वो होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है अगर ग्लैंड वाला जो एरिया है उस एपिथेलियम टिश्यू में क्या हो जाएगा कि यदि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो उसको कहेंगे एडिनोमा। यहाँ ग्लैंडुलर का मतलब ही हो गया कि ग्रंथि वाली एरिया ग्लैंड वाली एरिया, तो अगर उस क्या होगा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर यदि हो जाएगा तो उसको कहेंगे एडिनोमा, उसका नाम जो रहेगा वो होगा एडिनोमा। और जब भी किसी चीज़ का नाम पड़ जाता है तो उसको पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए इसका नाम है क्या है एडिनोमा। सबका अपना स्पेशल नाम है, अगर जिस एरिया में जिस तरह का अगर बीमारी होती है तो उसका अपना अपना नाम है। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है अगर उसमें क्या होगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो उसको कहेंगे एडिनोमा। अगर क्या हो जाएगा अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा तो इसको कहेंगे एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो जो होता है जो ग्लैंड होता है उससे रिलेटेड नाम है, तो क्या होगा कि एडिनो जहाँ नाम आया तो उससे पता चल जाता है कि ये ग्लैंड वाला एरिया है और उसमें ट्यूमर हो गया है, तो एडिनो कार्सिनोमा। मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर इसमें हो जाएगा मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा तो इसको कहेंगे एडिनो कार्सिनोमा। इसमें क्या हो रहा है कि फिक्स्ड एरिया से मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये फिक्स्ड एरिया से क्या हो रहा है कि ये स्प्रेड हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है बाहर फैल रहा है, तो ये होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर, तो इसको कहेंगे एडिनो कार्सिनोमा। अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है उसमें अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो इसको कहेंगे एडिनोमा, अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो इसको कहेंगे एडिनो कार्सिनोमा। नेक्स्ट जो है वो है हिपेटोसाइट। नेक्स्ट क्या है हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट क्या होता है कि ये लीवर सेल की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि उस सबसे छोटी सेल होती है, और हिपेटोसाइट से मिलकर बना है हमारा लीवर। अगर क्या होगा कि हिपेटोसाइट जो है उसमें क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा, बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो उसको कहेंगे लीवर सेल एडिनोमा। एडिनोमा जो वर्ड है ये ग्लैंडुलर टिश्यू के लिए बना है। ग्लैंडुलर टिश्यू में अगर क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो उसको कहते हैं एडिनोमा। उसी तरह अगर हिपेटोसाइट के सेल में क्या हो जाए अगर लीवर के सेल में क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो उसको कहेंगे लीवर सेल एडिनोमा, क्योंकि लीवर एक ग्लैंड है, लीवर एक क्या है ग्लैंड है, ग्रंथि है। ये क्या करती है बाइल का सीक्रेट करती है। बाइल जो स्टोर रहता है, बाइल स्टोर किस में रहता है गॉल ब्लाडर में रहता है। और गॉल ब्लाडर का मुख्य कारण क्या होता है, गॉल ब्लाडर स्टोन का मुख्य कारण क्या होता है कि वो होता है कि गॉल ब्लाडर का जो मुख्य कारण होता है, गॉल ब्लाडर स्टोन का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल होता है। गॉल ब्लाडर का मुख्य कारण क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर क्या हो जाएगा कि लीवर सेल में क्या हो जाएगा कि ट्यूमर हो जाएगा, लीवर सेल में ट्यूमर हो जाएगा, और ट्यूमर कौन सा होगा बेनाइन ट्यूमर होगा तो उसको कहेंगे लीवर सेल एडिनोमा। तो इस तरह से आपको नाम को ध्यान रखना है जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। उसके टर्म से उसके एक तरह से एक एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो जो कि धीरे धीरे अपने आप उस पर मतलब उस पर आधारित हो गए। सब वर्ड एक दूसरे पे आधारित है जिसके कारण आपको समझने में आसानी होगा। अगर एक चीज़ को समझ लेंगे दूसरे चीज़ को भी समझने में आपको आसान होने लगेगा। उसके बाद है लीवर सेल में अगर क्या हो जाएगा कि मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा। लीवर सेल में अगर मेलिग्नेंसी हो जाएगी, सस्पेक्टेड ट्यूमर हो जाएंगे, मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएंगे तो उसको कहेंगे हिपेटो सेलुलार कार्सिनोमा। उसको कहेंगे क्या कहेंगे हिपेटो सेलुलार कार्सिनोमा उसको कहेंगे। तो आपने इस वीडियो में अभी तक जाना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके अगर जो पार्ट्स हैं उसमें क्या होगा कि अगर ट्यूमर हो जाएंगे, अगर जो सब जगह ट्यूमर किस किस टाइप का है और कहाँ कहाँ ट्यूमर होगा तो क्या क्या नाम देंगे उसके बारे में अभी हमने जिक्र किया है जो कि आपने जाना है। तो चलिए अब जानते हैं मेसेनकाइमल टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू का जो है, इस टिश्यू में अगर क्या हो जाएगा कि कैंसर हो जाएगा, अगर ट्यूमर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे।
जैसा कि आपने पहले अभी तुरंत जाना है कि एपिथेलियल टिश्यू में अगर क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर या फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो उसका क्या क्या नाम देंगे। और अगर क्या होगा कि अगर कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू में जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है उसमें क्या हो जाएगा कि अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो चलिए जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है सॉफ्ट बॉडी पार्ट को क्या करता है कि ये सपोर्ट करता है। टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू में क्या है कि अगर क्या हो जाएगा कि एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू, उसमें अगर ट्यूमर हो जाएगा तो क्या कहेंगे। जो फर्स्ट है एडिपोज टिश्यू, अगर क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा। अगर इसमें क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो इसको लाइपोमा बोलेंगे। बेनाइन ट्यूमर वो होता है जो कि स्प्रेड नहीं होता, ये सिर्फ कैप्सुलेटेड एरिया में फिक्स्ड रहता है, लिमिट में रहता है। तो अगर क्या हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर होगा तो इसको बोलेंगे लाइपोमा। अगर क्या हो जाएगा कि मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे लाइपोसार्कोमा। यहाँ सार्कोमा वर्ड आप लोग पहले से रिलेट कर रहे होंगे, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो जो कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं सार्कोमा। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया एडिपोज टिश्यू में तो उसको बोलेंगे लाइपोसार्कोमा, उसको क्या बोलेंगे, लाइपोसार्कोमा। दूसरी जो है वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल है, इसमें क्या हो जाएगा कि अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो उसको कहेंगे लियोमायोमा, इसको क्या कहेंगे, लियोमायोमा, अगर बेनाइन ट्यूमर होगा। अगर क्या होगा कि मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा इसको बोलेंगे लियोमायोसार्कोमा, इसको क्या बोलेंगे, लियोमायोसार्कोमा। उसके बाद है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स वो होते हैं जो लिम्फ को ट्रेवल करवाते हैं पूरे बॉडी में, क्या करवाते हैं, लिम्फ को क्या कहते हैं, ट्रेवल करवाते हैं। जब क्या होता है आर्टरी और वेन कैपिलरी के द्वारा मिलती है तो उसमें जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बचते हैं उसको हार्ट की तरफ जो ट्रेवल करवाते हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। अगर लिम्फेटिक वेसल्स में क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो उसको कहेंगे लिम्फ एंजियोमा, इसको क्या कहेंगे, लिम्फ एंजियोमा। अगर क्या हो जाएगा कि अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में इसको कहेंगे लिम्फ एंजियोसार्कोमा। सार्कोमा वर्ड आप रिलेट कर रहे होंगे ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का अगर ट्यूमर होगा तो उसको सार्कोमा वर्ड दिया जाता है लास्ट में। इसलिए मेलिग्नेंट जो है अगर क्या हो जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो उसको कहेंगे लिम्फ एंजियोसार्कोमा। उसके बाद है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में क्या हो जाएगा कि स्केलेटल मसल्स जो है अगर उसमें क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर होता है तो उसको कहेंगे रैब्डोमायोमा, उसको कहेंगे रैब्डोमायोमा। अगर क्या होगा कि स्केलेटल मसल्स में बेनाइन ट्यूमर होता है तो इसको बोलेंगे रैब्डोमायोमा। अगर क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रैब्डोमायोमा। अगर क्या हो जाएगा कि स्केलेटल मसल्स में क्या हो जाएगा मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो इसको बोलेंगे रैब्डोसार्कोमा, रैब्डोसार्कोमा। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो ये सब वर्ड आपको जानने में, याद करने में आसानी होगा। तो प्लीज़ आप वो दोनों भी सीरीज जो है फर्स्ट और सेकेंड दोनों सीरीज देख लीजिए, उसके बाद ये थर्ड वाला देखिएगा। उसके बाद है जो है बोनी टिश्यू। बोनी टिश्यू जो है उसमें क्या हो जाएगा कि अगर बेनाइन ट्यूमर हो जाता है तो इसको बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्टोमा, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोब्लास्टोमा। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोजेनिक, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोजेनिक। उसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है अगर इसमें क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा। कार्टिलेज जो बनता है ये बनता है कॉन्ड्रोसाइट से, कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर क्या बनता है, कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज में क्या हो जाएगा बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कॉन्ड्रोमा, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा वर्ड जो कि कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर बना है। उसके बाद अगर क्या हो जाएगा कि कार्टिलेज में अगर क्या हो जाएगा मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसार्कोमा। उसके बाद है अगर ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड में अगर कैंसर होता है, ब्लड में अगर क्या हो जाता है मेलिग्नेंसी होती है, मेलिग्नेंसी सस्पेक्टेड होती है तो इसको बोलेंगे ल्यूकेमिया, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। तो क्या आपने जाना है कि टाइप ऑफ जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, उसमें क्या हो, अगर एडिपोज टिश्यू में बेनाइन ट्यूमर होता है तो लाइपोमा बोलेंगे, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो लाइपोसार्कोमा बोलेंगे। अगर स्मूथ मसल्स में बेनाइन ट्यूमर होता है तो इसको लियोमायोमा बोलेंगे। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो इसको लियोमायोसार्कोमा बोलेंगे। अगर क्या होता है कि लिम्फेटिक जो वेसल्स है उसमें अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तो उसको लिम्फ एंजियोमा बोलेंगे। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो इसको बोलेंगे लिम्फ एंजियोसार्कोमा। अगर क्या होगा कि स्केलेटल मसल्स है, अगर स्केलेटल मसल्स में बेनाइन ट्यूमर होता है तो इसको बोलेंगे रैब्डोमायोमा। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो रैब्डोसार्कोमा बोलेंगे।
अगर क्या है बोनी टिश्यू जो है, बोनी टिश्यू में क्या होता है कि बेनाइन ट्यूमर होता है तो इसको बोलेंगे ओस्टियोब्लास्टोमा। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो इसको बोलेंगे ओस्टियोजेनिक। अगर क्या है कि कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो बनता है कि छोटे छोटे कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर बनता है, कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर कार्टिलेज बनता है। कार्टिलेज में अगर क्या हो जाएगा कि बेनाइन ट्यूमर होगा तो इसको बोलेंगे कॉन्ड्रोमा। अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो इसको बोलेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा। अगर ब्लड में क्या होता है कि मेलिग्नेंसी सस्पेक्टेड होता है तो इसको बोलेंगे ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर भी। इसको क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। आई होप आपको आज का जो ये एपिथेलियल टिश्यू में अगर जहाँ जहाँ क्या होता है कि अगर ट्यूमर बनता है तो उसको बेनाइन ट्यूमर रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेलिग्नेंट ट्यूमर रहेगा तो क्या बोलेंगे। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के जो टिश्यू में क्या होगा कि अगर ट्यूमर बनते हैं तो उसको क्या क्या कहेंगे, उसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसे आप याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नर्सिंग का एग्जाम, नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम तक का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें से एक दो अगर डाउट अगर आपके पास डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।